सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी सीईओ का नाम क्या है? संदीप बख्शी है। क्यों पूछ रहा हूं मैं इनका नाम अभी न्यूज में था। इन्हें अभी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया था। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी टैगलाइन होती है हमें ना ख्याल आपका। बताओ मेदारामा जतारा महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। याद रखना ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और संध्या मुखोपाध्याय का निधन हो गया। ये क्या थी? बंगाली गायिका थी ये। आपको याद होगा 2022 में पद्मश्री के लिए इनको चुना गया था, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया था। और इनके साथ पश्चिम बंगाल के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनको भी पद्म भूषण के लिए चुना गया था और उन्होंने भी लेने से मना कर दिया। वैसे पद्म पुरस्कारों की बात चल रही है तो आपको याद होना चाहिए पद्म भूषण 4 को दिया गया अभी, पद्म विभूषण 17 को और पद्मश्री 107 को। बताओ निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना था? माल्टा। और अगर पूछे कि अभी किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को लीगल कर दिया तो आंसर होगा लेबनान। और अभी भांग की खेती को खत्म करने के लिए भी आंध्र प्रदेश ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन परिवर्तन नाम से, ये भी याद रखना। फिक्की के नए प्रेसिडेंट कौन बने? संजय मेहता। इसके डायरेक्टर जनरल भी नए बने अभी, अरुण चावला। और अगर पूछे फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष कौन बनी थी? ज्योति देशपांडे। फिक्की का क्या मतलब होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप मुझे बताओ मलेरिया की पहली वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दे दी है, तो उसका नाम क्या है? मॉस्क्योरेक्स। अभी वैसे डब्ल्यूएचओ ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और नो टोबैको डे हम कब मनाते हैं? 31 मई को मनाते हैं। चलो बताओ डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है। और अभी इसके अध्यक्ष नए बने थे, एस रमन्ना उनका नाम है। और अभी सिडबी ने ही वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम भी शुरू किया था। चलो बताओ भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। और गीतांजलि श्री के बारे में अब आप लोग मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि गीतांजलि श्री यह भी चर्चा में क्यों थी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो लिटरेचर यानी साहित्य में भारत का ये पहला नोबेल पुरस्कार था। वैसे 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरना को मिला था। बताओ दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट है द जेट, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा दुबई ने। अच्छा, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। बढ़ते आगे। तो बताइए वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 मार्च को। एक्चुअली में मार्च के दूसरे गुरुवार को ये मनाया जाता है, तो इस बार तो हमने 10 मार्च को मनाया। इसकी थीम क्या थी? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। अगला है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। ये हम 14 मार्च को मनाते हैं। इसे पाई डे भी बोलते हैं। पाई की वैल्यू आपको बताया ना, मैथ्स में पड़ी होगी 3.14। यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हो। 3 से मतलब तीसरा महीना और 14 मतलब तारीख। थीम क्या थी वैसे इसकी? मैथमेटिक्स यूनाइट्स। और एक नेशनल मैथमेटिक्स डे भी होता है जो हम 22 दिसंबर को मनाते हैं। चलो मुझे बताओ गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है रामानुजन पुरस्कार, किसको मिला था? नीना गुप्ता को। और एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ये मिला था डेनिस पार्नेल सुलिवन को। याद रखना ये भी। और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर, ये मनाया जाता है 14 मार्च को ही। इसकी थीम थी जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर फॉर बायोडाइवर्सिटी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये 15 मार्च को मनाते हैं। इसकी थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब होता है? 16 मार्च को होता है। इसकी थीम थी वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 15 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस कब होता है? 18 मार्च को होता है, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे। और बताओ मुझे ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो आंसर होगा ER शेख। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब होता है? 20 मार्च को होता है। थीम थी शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया था जिसमें भारत 136 नंबर पे था और टॉप पे फिनलैंड था। चलो बताओ ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब होता है? ये 18 मार्च को होता है। इसकी थीम थी रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी।
अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए बताइए, भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। अच्छा, केरल का पहला कारावान पार्क ये किस जिले में खोला जाएगा? तो आंसर होगा इडुक्की जिले में। केरल में है ये इडुक्की जिला। और बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? योहेन पूनावाला को। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने। इसने भारतीय रेलवे को हराया। और वुमेन्स कैटेगरी में बात करोगे तो उसको जीता था केरल ने, उसने भी भारतीय रेलवे को हराया था। मेटावर्स के भीतर दुकान लगाने वाला दुनिया का पहला बैंक बना था जेपी मॉर्गन बैंक, अमेरिका का है ये। किन देशों के बीच कोप साउथ 2022 संयुक्त हवाई अभ्यास का आयोजन हुआ? बांग्लादेश और यूएस। फरवरी में हुआ था ये बांग्लादेश में ही। HIV एड्स से ठीक होने वाली पहली महिला किस देश की बनी थी? अमेरिका की। याद रखना, एड्स से रिलेटेड 2 डेज, एक तो होता है वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को, और एक वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को। पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यकारी पार्षद कप को किसने जीता? लद्दाख स्काउट्स ने। आपको याद होगा अभी 9वीं राष्ट्र महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुई थी, उसको भी लद्दाख ने जीता। और 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में किस बैंक ने 3 पुरस्कार जीते? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मंगलुरु में है। महाबलेश्वर MS इसके CEO हैं। डिग्निटी अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, ये बुक को लिखा है रोक खन्ना ने। बढ़ते आगे, फिर बताइए, जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बन गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। जल जीवन मिशन इसे लॉन्च किया गया था 2019 में, जिसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। और हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गोवा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 19 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को शुरू किया गया था, इसीलिए। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस जारी करने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी? तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस। अभी फरवरी 2022 में किसने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता? तो आंसर होगा चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। और किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण को शुरू किया? तो आंसर होगा असम ने। अच्छा बताओ, मार्च 2022 में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाना था? ये गांधीनगर गुजरात में होना था, लेकिन वो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा था उसके कारण फिर से पोस्टपोन कर दिया था। हर 2 साल में एक बार होता है, लास्ट टाइम ये 2020 में हुआ था लखनऊ में। भारतीय सेना के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? तो सी बंशी पोनप्पा। भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था अभी? तो आंसर होगा INS विशाखापत्तनम। ये एक विध्वंसक जहाज है, डिस्ट्रॉयर है। चलो मुझे बताओ, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया गया? लखनऊ में। ब्रह्मोस एरोस्पेस के MD CEO कौन बने थे? अतुल दिनकर राणे। और भारत से सबसे पहले कौन सा देश है जो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद रहा है? तो आंसर होगा फिलीपींस। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? ये फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस बार हमने 19 फरवरी को मनाया। बताओ, पाकिस्तान ने किसे अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था, जिसको कहते हैं हिलाल पाकिस्तान? तो आंसर होगा बिल गेट्स को। बिल गेट्स ने अभी एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी पाकिस्तान ने एक क्रिकेटर को अपना जो तीसरा सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया था। उस क्रिकेटर का नाम बताओ, और अगर उस सम्मान का नाम आपको पता है क्या कहते हैं उसको, तो वो भी आप बताओ। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, है ना? और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो भूल जाते हो आप लोग। और इसे अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, तो प्लीज़ लिंक को शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर करना, सेशन अच्छा लगता है तो। चलो बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया? तो आंसर होगा 12 जून को। इसकी थीम थी बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, यानी कि यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। बताओ, किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया? NJ ओझा को। और किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा, आप कह सकते हो डिटेल्ड जो मैप है, उसको जारी किया? चाइना ने। किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन स्पेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। इसको इन स्पेस को आप इंग्लिश में बोलोगे इंडियन नेशनल स्पेस
प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। बताओ डब्ल्यूएचओ के द्वारा किस चिकित्सा संस्थान को क्षेत्रीय निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पीजीआई चंडीगढ़ को। वैसे अभी आपको याद होगा डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने झारखंड को तंबाकू कंट्रोल के लिए पुरस्कृत भी किया था। यूरोपीय संघ ने कब तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभी मतदान किया? तो आंसर होगा 2035। और यूके के द्वारा किस भारतीय लेखक को कंपेनियन ऑफ ऑनर नामित किया? सलमान रुश्दी। किसे संयुक्त राष्ट्र के अपर महासचिव के रूप में यानी कि अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन के रूप में नियुक्त किया? रबाब फातिमा। ये कौन है? ये यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।